गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। आज पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बीपीएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए और यूपीपीसीएस के लिए। पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम थी। दास प्रथा मतलब स्लेवरी सिस्टम थी। इसको 1843 में एंड कर दिया गया। 1843 में समाप्त कर दिया गया था। 1843 में समाप्त कर दिया गया। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड एलिनबरा। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड एलिनबरा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को अंत कर दिया गया। तो 1833 का अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर होगा 1833। पहले तो जान ले संविधान के परिप्रेक्ष्य में 1793, 1813, 1833 और 1853 को चार्टर एक्ट कहा जाता है। पहले यहां समझ ले कि इसको कहा जाता है चार्टर एक्ट कहा जाता है। इसको चार्टर एक्ट कहा जाता है। 1793, 1813, 1833 और 1853 को ये चार्टर एक्ट कहे जाते हैं। अब व्याख्या यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, समझने का प्रयास करेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था। तो कंपनी का व्यापार पर से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। पहला पॉइंट था, कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें शर्तें थी। इसमें शर्तें क्या थी? तो चीन से व्यापार तथा चाय पर व्यापार पर रोक नहीं लगाई गई थी। चाय पर व्यापार पर रोक नहीं लगाई गई थी। व्यापार पर रोक नहीं लगाई गई। पहला पॉइंट था। दूसरा था कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। तीसरा, भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपया आवंटित किया गया। 1 लाख रुपया आवंटित किया गया। दूसरा देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसको समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? इसके अनुसार से पहली बात की दास प्रथा को अंत कर दिया है। क्वेश्चन में है, आप भली बात ही जानते हैं। अभी दास प्रथा का अंत कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और दास प्रथा का अंत कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, कंपनी का व्यापार पर से पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापार पर से पूर्ण रूपेण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूपेण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहां तक समझिए फिर से। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन से व्यापार तथा चाय पर व्यापार पर से रोक नहीं लगाई गई थी। मतलब वो शामिल था इसमें शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपया आवंटित किया गया और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया? बंगाल का जो गवर्नर था
उसके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और कंपनी का व्यापार पर से पूर्ण रूप लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया और दास प्रथा को अंत किया गया। ये 3 पॉइंट थे इसमें। अगला देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट क्या था। 1853 का चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट क्या था, इसके अनुसार देखते हैं। इसमें विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत में कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए भारत में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता था। एक खुली परीक्षा का आयोजन किया जाता था। एक खुली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक खुली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट जो था उससे विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। भारत में जो कंपनी के कर्मचारी नियुक्त होते थे उसके लिए एक खुली परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जो बाद में सिविल सेवा में चेंज हुआ। अगला, यह अंतिम चार्टर एक्ट था और बंगाल में पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल में पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक खुली परीक्षा का आयोजन किया जाता था और बंगाल में पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और यह अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था अंतिम चार्टर एक्ट था। आगे देखिए 1858 का चार्टर एक्ट क्या था, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 1858 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा भारत सचिव पद का सृजन किया गया। कंपनी भारत में ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, भारत में ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। अगला क्या था, गवर्नर जनरल का नाम जो चेंज करके वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया और इसके द्वारा मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। फिर से समझा रहे हैं, 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी का व्यापार पर से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और दास प्रथा को अंत कर दिया गया। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या था, भारत में ब्रिटेन के महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत सचिव, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई थी। 1858 का अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया और मुगल बादशाह का पद को समाप्त कर दिया गया था। और भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसका आंसर ये होगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को।
उस समय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था और अंतिम बार मिली थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 सदस्य थे। 284 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। तीसरा डेट है 22 जनवरी 1947। पहले तो इसको समझने का प्रयास करें कि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ? ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। 1946 को पेश हुआ था और पेश करने वाले थे जेएल नेहरू। जेएल नेहरू ने पेश किया था। जेएल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। पहले समझने का प्रयास करेंगे। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। दूसरा है 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और तीसरा है 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को और इसको जेएल नेहरू ने पेश किया था। अगला है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और संविधान सभा की पहली बैठक जो आयोजित की गई थी, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा था। संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे एस.एन. अयंगर थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एस.एन. अयंगर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार था बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को
संविधान सभा द्वारा राज्य चिन्ह को कब स्वीकार किया गया? राज्य चिन्ह को कब स्वीकार किया गया? एक किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? एक किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। इसको एक बार अच्छा से समझ लेंगे और हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो